Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी भाषा पद की बुक निकालिए बिकॉज आज हम बुक वर्क करेंगे. पार्ट हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो. इस पार्ट का बुक वर्क हमारा अभी रिमेनिंग है ना, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे आज. ओके, नाउ ओपन योर बुक. क्लास लास्ट क्लास में मैंने आपको ये प्रश्न 5 करवाया था और होमवर्क में इसको आपको नोटबुक में करने के लिए भी बोला था. आज हम प्रश्न 6 से स्टार्ट करेंगे. ओके, प्रश्न 6. दिए गए पठितांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ये एक तरह का पैसेज दिया हुआ है, ठीक है. आपको आपके पाठ में से ये पैसेज लेके यहाँ पे दिया हुआ है. इसमें से इसको पढ़ के आपको फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है. बात 1979 की है. वे मेरे करियर के बेहद रोमांचक क्षण थे. SLV-3 लॉन्च होना था. मैं उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था. पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थीं. बाहर मीडिया का जमावड़ा था. हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं. अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ. तकनीकी परेशानी आ गई थी. यह हमारे लिए चिंता की बात थी. अब इस पे बेस्ड आपको इधर प्रश्न पूछे जा रहे हैं. इन प्रश्नों का आपको उत्तर करना है. ओके, उपर्युक्त गद्यांश में किसने अपना अनुभव साझा किया है? जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा उसमें कौन अपने अनुभव को बता रहा है आपके सामने? तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है और हमें पता है इसका उत्तर, तो हम शॉर्ट में ही लिख देंगे. ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे लिख देंगे हम उपर्युक्त गद्यांश में डॉक्टर कलाम ने अपना अनुभव साझा किया है. दूसरा प्रश्न है, पूरे देश और दुनिया की निगाहें किस कार्यक्रम पर थी? तो एक ही कार्यक्रम था, SLV-3 मिशन. तो यहाँ पे लिख देंगे SLV-3 मिशन पर थी. अगला है, अचानक वे सब चिंतित क्यों हो गए? लिखिए, अचानक जब कंप्यूटर स्क्रीन पर यह संदेश फ्लैश हुआ कि लॉन्च में तकनीकी परेशानी आ गई है. बस इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं पाएगा. ओके, अब शब्द संपदा पे आ जाइए. प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए. अनेकार्थी शब्द आपको पता है ना, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं. अनेक से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं. तो हार के अलग अलग अर्थ होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पराजय,
हार हो जाना। और एक होता है, एक माला वाला हार भी होता है, माला को भी हम क्या बोलते हैं, हार। अगला है पद। पद एक तो पाँव को भी बोलते हैं हम, पर्यायवाची शब्द है ये। और पद हम किसको बोलते हैं, पोस्ट को भी बोलते हैं, तो उसको हिंदी में लिखेंगे ओहदा। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य किस किस को बोलते हैं हम, उद्देश्य और एक व्याज। अगला है क्षेत्र। क्षेत्र एक तो हम बोलते हैं इलाके को, इलाका। दूसरा हम खेत को भी क्षेत्र बोलते हैं। डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। रंगीन शब्दों के विपरीत शब्द रिक्त स्थानों में भरिए। जो ये रंगीन शब्द लिखे हुए हैं, इनके आपको विपरीत शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द ब्लैंक्स में लिखने हैं। जीवन में सफलता खुशी देती है, जबकि डैश बहुत कुछ सिखा देती है। तो जीवन में सफलता, सफलता का उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा असफलता। लिखिए, जीवन में सफलता खुशी देती है, लेकिन असफलता क्या करती है, बहुत कुछ सिखा देती है हमें। अगला है, हमें जीत का अहंकार नहीं करना चाहिए और डैश कर निराश नहीं होना चाहिए। जीत, जीत का उल्टा क्या होगा, आप सभी को पता होगा, हार। अगला है, किसी भी अच्छे डैश परिणाम के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा, बट यहाँ पे अच्छे लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, बुरे। किसी भी अच्छे बुरे परिणाम के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। अगला है, श्याम घर के अंदर गया और मोहन डैश आ गया। ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी है, अंदर का बाहर। श्याम घर के अंदर गया और मोहन बाहर आ गया। वेरी गुड। नाउ कम टू पाठ आधारित व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3 आप छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। मतलब आपको वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है, याद है ना, हिंदी लैंग्वेज में भी कर चुके हैं हम, लिटरेचर में भी, ग्रामर में कर चुके हैं। तो अनुभव को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ, फिर नु, नु को अलग अलग कैसे लिखेंगे, ना, हलंत और छोटा ऊ, अनु, और भ के साथ भी अ आएगा, अस्वर लगा हुआ है, और व के साथ भी अस्वर लगा हुआ है, अनुभव। अगला है स्वीकार। स्वीकार में स लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद व के नीचे हलंत, और क्योंकि इस पे बड़ी ई है तो इसलिए बड़ी ई लिखेंगे, स्वी। अब क हलंत आ, क्योंकि आ का डंडा लगा है, और र के साथ भी अस्वर लगा हुआ है। अब अगला है चिंता। चिंता कैसे लिखेंगे, च हलंत, चा के ऊपर छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटी ई, ची, और न, क्योंकि अंक की बिंदी भी है,
और अब न के नीचे भी हलंत आएगा, फिर लिखेंगे त के नीचे हलंत और आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी है। आप सबको पता है ना, स्वर के नीचे हम कभी भी हलंत नहीं लगाएंगे, सिर्फ व्यंजन के नीचे ही हलंत आता है। आखिरी शब्द है दृष्टि। दृष्टि के लिए द हलंत और री लिखेंगे। री भी स्वर है, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं आएगा, इसको भूलना नहीं है आपको। फिर ये श है तो श लिखेंगे हलंत, क्योंकि ये व्यंजन होता है। फिर ट के नीचे भी हलंत और छोटी ई की मात्रा थी, इसलिए छोटी ई। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। प्रश्न 2, ये हम नहीं करेंगे, इसको कट कर दीजिए, बिकॉज अभी हमने समास नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको कट कर दीजिए। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, दिए गए योजक शब्दों से सही शब्द चुनकर एक वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं आपको इनमें से कोई सही शब्द चुनना है और यहाँ पे वाक्य बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर लॉन्च में तकनीकी परेशानी का संदेश दे रहा था, मैंने लॉन्च का निर्णय लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर भी का यूज़ करेंगे हम। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर लॉन्च में तकनीकी परेशानी का संदेश दे रहा था। अब लिखेंगे फिर भी, यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी कम है, मैंने लॉन्च का निर्णय लिया, पूर्ण विराम। डू वन थिंग, नेक्स्ट में हम जो जहाँ पे भी इनमें से कोई एक योजक शब्द आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, पूरा सेंटेंस लिखने की, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ओके। जैसे अगला है, काम में मिली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, असफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। तो यहाँ पे क्या आएगा क्लास, काम में मिली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, किंतु असफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। तो यहाँ पे किंतु आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एरो बना के किंतु लिख दीजिए। समझ आ रहा है ना सबको, काम में मिली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, किंतु असफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। अगला है, फैसला लेने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं, फैसला लेने के लिए साहस दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फैसला लेने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं, फिर भी फैसला लेने के लिए साहस दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे एरो बना के लिख देंगे फिर भी। अगला है, हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। यहाँ पे क्या आएगा, हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं तभी, तो यहाँ पे लिखिए तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। नेक्स्ट है, समस्याएं तो आती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। अब कौन सा बचा है, एक लास्ट शब्द बचा है ना, लेकिन।
तो लिखेंगे समस्याएं तो आती रहती हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको ये काम कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।